Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about pituitary gland. आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके हार्मोन्स भी जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। इससे पहले हमने रोल ऑफ हाइपोथैलेमस पे वीडियो अपलोड किया, अगर आपने उसको नहीं देखे तो आप पहले वो देखे फिर इस वीडियो में आ जाओ और देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का मेडिकल नाम क्या है। सबसे पहले इसकी मेडिकल नाम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो मेडिकल नाम है वो है हाइपोपाइसिस, इसको कहा जाता है फाइसिस, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये कहां पे मौजूद होता है, फर्स्ट पॉइंट। तो आपने सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये अगर हम हेडिंग बना दे लोकेशन की बात कर लेते हैं तो ये लोकेशन जो है ना ये कहां पे मौजूद होता है, ये ब्रेन में मौजूद होता है, पहला पॉइंट ब्रेन में। और किसके अंडर, अंडर हाइपोथैलेमस। इसके अभी हम देख लेते हैं अंडर हाइपोथैलेमस, जिसको हम कहते हैं थैलेमस। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड की कलर है वो हम देख लेते हैं। अगर हम हेडिंग से देख लेते हैं कलर, तो इसका जो कलर है वो है ग्रे रेड, रेड ग्रे इसको कह सकते हैं, रेड ग्रे इसका जो है बेसिकली कलर है। इसकी अगर हम साइज की बात कर लेते हैं तो ये मटर दानी की तरह होता है, पी मटर प्लांट जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी वेट को देख लेते हैं, वेट को देख लेते हैं तो इसका जो वेट है वो है 0.5 ग्राम है। इसके अलावा अगर आप शेप देखें तो ये ओवल शेप होता है, शेप इसका शेप क्या मैं ड्रॉ करना, ओवल शेप होता है, ओवल शेप होता है इसकी। और ये हाइपोथैलेमस के साथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के जरिए कनेक्ट होता है। अभी मैं ड्रॉ करता हूं स्टॉक, एक डंडा के साथ, उस डंडे का नाम है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। तो इसको हम एक डायग्राम से देखें और फिर इसकी सारे हार्मोन और सारे हार्मोन की फंक्शन भी देख लेते हैं। तो चलो आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला बात करेंगे, एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं कि इसका डायग्राम बेसिकली किस तरह होता है। यहां से अगर हम देख लेते हैं, यहां से हमने थोड़ा सा इसको डिटेल से, इसके पहले भी हमने यहां से और यहां से थोड़ा सा इस तरह हमने इससे पहले इसको हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया था। अब यहां से देख लेते हैं ये कौन सा पोर्शन होता है। ये आपके पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैला और इसका नाम है मस। ये जो डंडा आपको नजर आई, ये जो स्टॉक नजर आता है, इस स्टॉक का नाम है इनफंडिबुलम, इनफंडे और इसका नाम है बोलम। और अब ये देख ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके पास कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस साइड का नाम है, इसको हम पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने अभी बता दिया, इसका नाम है नीरो हाइपोपाइसिस, हाइपोपाई और इसका नाम है सिस कह सकते हैं। इसका दूसरा यहाँ पे एक आपके पास थिन लेयर ऑफ सेल्स होता है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट या मीडियन लोब भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हैं, लोब या इसको मीडियन लोब भी कहते हैं। और ये आपके पास कौन सा है, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर और पिट्यूटरी लोब कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी आपने याद करवाना है, मेडिकल नाम वो है एड्रीनो हाइपोपाइसिस भी कह सकते हैं। खैर आपने याद करना है। अब यहां से देख लेते हैं इसका नाम क्या है, ये वाला ऑप्टिक काजमा कह सकते हैं, काजमा कह सकते हैं। अब आपने अगर इसके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन क्या है तो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं। पहले इधर हम सिर्फ हार्मोन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम हार्मोन की बात करेंगे, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी हार्मोन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे हम हार्मोन्स डिस्कस करेंगे, हार्मोन्स होंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट कौन सा होगा, इसका टारगेट क्या है। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी एक्शंस या फंक्शंस, प्राइमरी एक्शंस या फंक्शन लिख सकते हैं। चलो हमको कहते हैं प्राइमरी फंक्शंस या एक्शंस भी कह सकते हैं, इसको आप एक्शंस भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हार्मोन को किस तरह याद किया जाता है, तो आपको मैं सिंपल तरीका सिखा देता हूं कि इसके टोटल 6 हार्मोन है, इसके टोटल। हाँ यहां पे अपने एक और पॉइंट भी लिखना है कि ये जो आपके पास एंटीरियर लोब है, इस लोब को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको हम क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यहां से आपने एक पॉइंट याद करना है, इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड। आपने इस पॉइंट को याद करना है। इट इज नॉट अबाउट दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, नो,
एंटीरियर लोब इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट न्यूमरस हार्मोन, ये बेशुमार यानी तकरीबन न्यूमरस यानी कहते हैं 6 हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो सीक्रेट करते हैं और ये हार्मोन फिर क्या करते हैं, रेगुलेट करता है अदर हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं कहां से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा देख लेते हैं इसके हार्मोन कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके 6 हार्मोन को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट हार्मोन है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं TSH। TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां पे एक्ट करता है, तो आपने याद करना है ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, ठीक है। और आपको पता है थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो अब अगर देखते हैं इससे थायरोक्सिन जो है रिलीज होता है, और हार्मोन भी है बट हम थोड़ा सा जो एफएससी टेक्स्ट बुक के मतलब फिर एक एक और डिटेल से देख लेते हैं। यहां से थायरोक्सिन जो है ना ये रिलीज होता है, और ये थायरोक्सिन क्या करता है, हम जानते हैं कि थायरोक्सिन का काम ये है कि ये यानी सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है सेल मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये तो एक वो हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम शॉर्टली यूज करते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये कहां पे एक्ट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। आप जानते हैं कि किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रीनल मेड्यूला, ये एस्पेक्ट करेगा और ये क्या काम करता है, इसकी और हार्मोन ये फिर जाएगा यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स से फिर 2 हार्मोन रिलीज होते हैं यानी कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन, वो हम डिटेल से देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो रिव्यू ले लेते हैं, ये इसकी जो हार्मोन होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, वो स्ट्रेस स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस के लिए रेस्पॉन्सेस। आप जानते हैं स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस को हम कह सकते हैं कि फाइट और फ्लाइट भी कह सकते हैं, इससे पहले जो प्रिपरेशन नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा। इसके अलावा हम एक और है थर्ड वन हार्मोन की नाम लेते हैं जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन भी कह सकते हैं, पिन, और इसको हम STH भी कह सकते हैं, या इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं। यानी इसके लिए ग्रोथ हार्मोन के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये है कि आपने इसके लिए क्या याद करना है, इसके लिए आपने याद करना है GH याद करना है, ठीक है। अच्छा ये कहां पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है मोस्ट सेल पे, ज्यादातर सेल पे ये क्या करता है, एक्ट करता है, मोस्ट सेल में कह सकता हूं, मोस्ट सेल पे ये कह सकते हैं। और ये क्या करता है, ये प्रोमोट करता है ग्रोथ, प्रोमोट्स करता है कौन सा चीज, ग्रोथ यानी। और इसकी फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी 3 बीमारियां हैं, जाइगाइटिज्म है, एक्रोमेगेली है और ड्रॉफिज्म है, उसमें हम वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहां से एक और हार्मोन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है FSH, फोर्थ वन हार्मोन है FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है, ये कहां पे एक्ट करता है, तो आप जानते हैं कि ये ओरीज और प्लस टेस्टिस पे, जिसको मैं कहता हूं टेस्टिस पे ये एक्ट करता है। अब फीमेल में ये क्या करता है, फीमेल में ये डेवलपमेंट ऑफ ओरीज करता है, ओरीज को क्या क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है कौन सा चीज, ओरीज को फीमेल में, ओरीज जिसको कहते हैं ओरीज में। वाइल मेल में क्या करता है, इन केस ऑफ मेल में ये करता क्या है कि ये डेवलपमेंट करता है यानी जिसको हम कहते हैं स्पर्म सेल्स, कौन सा चीज, स्पर्म यानी स्पर्म सेल्स जो है ना, और ये कहां पे, ये स्पर्म सेल होते हैं टेस्टिस में, ये कहां पे होता है, टेस्टिस में होता है, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे LH की, बात करते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फिफ्थ वन का नाम है LH कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी ओरीज में और प्लस हम बात करेंगे टेस्टिस में एक्ट करता है, टेस्टिस में, ये कहां पे एक्ट करता है, टेस्टिस में। अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों की फंक्शन को हम यहां से लिख लेते हैं कि इन दोनों का फंक्शन जो है वो क्या है। यहां से ये तो हमने रेस कर दिया बट आपने इसको देखना है, देखते हैं इसका जो फंक्शन है हम यहां से देख लेते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये फीमेल में ओव्यूलेशन कॉज करता है, ओव्यूलेशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी ये स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन करता है ओव्यूलेशन किसकी, यानी ओव्यूलेशन किसको कहते हैं, यानी रिलीज ऑफ एग जो ओवा होता है, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम क्या है, ये आ जाएगा कार्पस ल्यूटम जो है ना, ल्यूटम TUM, कार्पस ल्यूटम जो है ना, इसकी बात डिटेल में आ जाएगा। इसके अलावा ये मेल में क्या करता है, ये तो इनके सब फीमेल हो गया, मेल में ये क्या करता है, मेल में ये 6 हार्मोन जो है रिलीज करता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये क्या करता है, ये रिलीज करता है, ये भी हो गया। तो आपके पास कितने हार्मोन हो गए, 5 हार्मोन हो गए। अब छठे हार्मोन की बात कर लेते हैं।
तो अगर हम 6 नंबर हार्मोन की बात कर लेते हैं, इसका नाम है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन कहते हैं। प्रोलेक्टिन कहां पे एक्ट करेगा? ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। मेमोरी ग्लैंड्स जाते हैं जो बच्चों को मिल्क देते हैं। अक्सर बच्चे इनमें से कंफ्यूज होते हैं कि प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन में क्या फर्क है। प्रोलेक्टिन का काम ये है कि ये फीमेल के बॉडी में, लैक्टेटिंग फीमेल के बॉडी में मिल्क बनाता है और फिर निकालना कौन करता है? वो ऑक्सीटोसिन इसको निकालता है, निपल से उसको निकालता है। ठीक है, तो हम इसको फर्क समझाते हैं। यहां से अब मैं लिखता हूं आपके पास, ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है, या इसको कह सकते हैं स्टिमुलेट एंड मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन कहां पे? ये लैक्टेटिंग फीमेल। लैक्टेटिंग फीमेल मींस जो मिल्क देता है, लैक्टेटिंग फीमेल जो मिल्क देता है, दैट इज कॉल्ड। आप सिंपली कह सकते हैं कि ये फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा ये 6 हार्मोन तो हो गई। अब हम आते बात करेंगे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो उनमें से जो स्टोर हार्मोन है वो डिस्कस करते हैं। तो हम यहां से देख लेते हैं पोस्टीरियर लोब की जो हार्मोन है, यहां से हम देखते हैं इसकी 2 हार्मोन है। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कह सकते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। आपने याद करना है, एमडीके एमसीक्यूज में आ सकता है कि लव वाला हार्मोन कौन सा है? वो है, सॉरी स्पेलिंग जो है मैं ठीक करता हूं, ये सी है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है आपने याद करना है। ये 2 काम नहीं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, यहां पे 2 काम की बात करेंगे। ये करता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन। अब मैंने बात कर कंट्रक्शन कहां पे ये एक्ट करता है, लिखता हूं। ये जो एक्ट करता है, मैंने ये नहीं लिखा, ये कहां पे एक्ट करता है? आपने ये 2 जगह आपने याद करना है। एक होता है यूट्रस पे एक्ट करता है, और मेमोरी ग्लैंड्स पे। मेमोरी ग्लैंड्स ये मैंने अपने यहां पे लिखा, मैं अपने यहां पे बताता हूं। और इसका फंक्शन क्या है कि ये इनिशिएट करता है स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शंस। आपको पता है यूट्रस की कंट्रक्शन से क्या होता है? बच्चा जो है वो बाहर जा सकता है, उसकी कंट्रक्शन ज्यादा हो जाता है। और दूसरा, अगर दूसरा फंक्शन हम देख लेंगे तो इसका ये क्या है? ये रिलीज करता है मिल्क। ये क्या करता है? रिलीज करता है मिल्क। मिल्क क्या करता है? मिल्क रिलीज करता है फ्रॉम लैक्टेटिंग मिल्क, फ्रॉम लैक्टेटिंग फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल जिसको हम कह सकते हैं फीमेल से। यानी इनमें से अगर आपसे कोई पूछेंगे इनमें से फर्क क्या है, तो आप फर्क ये बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन का काम ये है कि ये फीमेल के जो निपल्स होते हैं इसके मिल्क को निकालने का काम करते हैं, और जो बनाने का काम करते हैं वो प्रोलेक्टिन करता है। ये तो आपके पास जो पोस्टीरियर लोब की एक हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन क्या है? ये तो एक हो गया। दूसरा हार्मोन है ADH। इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी आपने याद करना है। इसका नाम है वेजोप्रेशन भी कहते हैं, वेजोप्रेशन। और ये कहां पे एक्ट करता है? तो आपने याद करना है, ये मैं यहां पे लिखूंगा। ये कहां पे एक्ट करेगा? ये किडनी पे एक्ट करेगा, किडनी पे। और आप जो बताएं किडनी पे एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करना जो है ना इंक्रीज करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं। तो आपके 8 हार्मोन पूरे हो गए। अब हम बात करें जो मीडियन लोब है, जो थिन लेयर ऑफ सेल होते हैं, वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। कहां पे? आपने उसको यहां से, इसका नाम है MSH। एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और ये कहां पे सीक्रेट होता है? तो आप इसका जो पिगमेंट होता है वो मेलानिन होता है। मेलानिन इसका पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? अब मेलानिन तो इसका पिगमेंट होता है, मेलानिन इसका पिगमेंट है। ये कहां पे सीक्रेट होता है? अब हेयर हो सकता है और इसका नेल्स वगैरह हो सकता है। ये कब सीक्रेट होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इसका काम क्या है कि ये स्किन को कलर देता है, डार्कन कलर देता है, डार्कन कलर देता है कब? स्किन को। और कब देता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको हम कहते हैं एनजेंसी। इसलिए आप जानते हैं कि आपको किस तरह पता लग जाता है। देखो, अगर ये मेलानिन यानी MSH अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो मेलानिन ज्यादा सीक्रेट होता है। जब ज्यादा सीक्रेट तो बच्चा जो है वो ब्लैक होगा। अगर इसकी सीक्रेशन कम होती है तो बच्चा वो क्या होता है? वो व्हाइट होता है। आपने इनको 9 हार्मोन को किस तरह याद करनी है, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल तरीका जो है आप इसको याद कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का नाम है TSH, SCTH, GH जिसको GH भी कहते हैं, FSH,
LH और LH के साथ प्रोलेक्टिन। इसके अलावा जो बाकी पोस्टीरियर के दो हार्मोन एक्सोटोसिन और ADH, और जो लास्ट वन है जो मीडियन लोब है उसका नाम है MSH, यानी इसको कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानिन सिक्रीट करते हैं। तो ये 9 हार्मोन आपने याद करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारा ये हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम इससे एडवांस लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। दैट्स एंड।